क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ एक फुटबॉलर कहना, ये तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। वो एक जीती जागती मिसाल हैं, एक ब्लूप्रिंट है कि पीक परफॉर्मेंस और एक चैंपियन वाली सोच आखिर होती क्या है। तो चलिए आज उनकी इसी कमाल की मानसिकता के पीछे के राज को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, उनकी सोच को समझें उससे पहले जरा नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। 800 से ज्यादा 800 प्लस करियर गोल्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये कहानी है सालों के डेडिकेशन की, उस बेहिसाब मेहनत की जो हर एक गोल के पीछे छुपी हुई है। वाह, ये जो कोट है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। ये साफ बताता है कि रोनाल्डो की सफलता कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक फिलॉसफी है जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, हर दिन हर पल। तो पहला सबक क्या है? उनकी सफलता का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, वो नींव जिस पर उनकी पूरी लेगेसी खड़ी है, और वो है टैलेंट से कहीं ज्यादा मेहनत। आज हम जिस सुपरस्टार रोनाल्डो को देखते हैं ना, उससे पहले जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए। एक ऐसा बचपन जहां गरीबी थी, पिता माली थे और मां क्लीनर, जहां खिलौनों के नाम पर सिर्फ एक फुटबॉल थी। और फिर सोचकर देखिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना घर, अपना परिवार छोड़कर एक अनजान शहर में ट्रेनिंग के लिए चले जाना। सच कहूं तो यही वो कुर्बानी थी जहां से उनकी सफलता की कहानी असल में शुरू होती है। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। जब रोनाल्डो ने शुरू किया था ना, तो कोच कहते थे कि हाँ टैलेंट तो है, पर तुम बहुत ज्यादा पतले हो। अब किसी और के लिए ये क्रिटिसिज्म होता, लेकिन रोनाल्डो ने इसे अपनी मोटिवेशन बना लिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत से टैलेंट की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। टैलेंट तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, असली लेगेसी तो मेहनत से बनती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक की। ये उनकी सफलता के साइकोलॉजिकल साइड से जुड़ा है, और वो है एक ऐसा सेल्फ बिलीफ, एक ऐसा आत्मविश्वास जो कभी डगमगाता नहीं। ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। ये कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आ रहा, ये अंदर से है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। उनका मानना है कि खुद पर यकीन रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और सच पूछिए तो यही सोच उन्हें फील्ड पर ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना देती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो कितने पैशनेट हैं, पर वो हमेशा से ऐसे ही थे। एक किस्सा है उनके बचपन का। उन्होंने गुस्से में अपने टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी। तब उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ये जो गुस्सा है ना, इसे लड़ाई झगड़े में मत निकालो, इसे अपने खेल में चैनल करो। और बस उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ठीक है, तो एक स्ट्रांग माइंडसेट तो है, पर इस माइंडसेट को चलाने के लिए फ्यूल कहां से आता है? वो रोज की एनर्जी कहां से आती है? इसका जवाब है हमारा तीसरा सबक, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस, मतलब अनुशासन और त्याग। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब उसे करने का बिल्कुल मन ना हो। ये उन मोमेंट्स के बारे में है जब शरीर थक चुका है, दिमाग कह रहा है बस अब नहीं, लेकिन आप फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यही वो चीज है जो आपको आपके गोल के पास ले जाएगी। और यही रोनाल्डो की फिलॉसफी है। एक कहानी है जो इस बात को परफेक्टली कैप्चर करती है। उनकी टीम ने एक बड़ा लीग टाइटल जीता। जाहिर है पूरी टीम जश्न मना रही थी, पार्टी कर रही थी। और रोनाल्डो, उन्होंने अपने एक टीममेट को बुलाया और कहा, चल जिम चलते हैं। मतलब सोचिए, ये दिखाता है कि हालात चाहे जो भी हों, उनका अपने डेली टारगेट्स को लेकर कमिटमेंट किस लेवल का है। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बिना त्याग के, बिना सैक्रिफाइस के नहीं आता। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, सर्जरी करानी पड़ी। सोचिए एक एथलीट के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। वो शराब नहीं पीते। यह फैसला उन्होंने तब लिया जब उनके पिता की मौत अल्कोहलिज्म की वजह से हुई। आराम से ज्यादा वो रूटीन को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमेशा हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में लगे रहते हैं। तो चाहे वो कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन हो या पर्सनल ट्रेजेडी, उनकी जिंदगी के हर मोड़ ने उनके इस कमाल के डिसिप्लिन को और मजबूत बनाया है। अब आते हैं हमारे चौथे सबक पर। ये इस बारे में है कि कैसे रोनाल्डो अपनी पर्सनल प्रिंसिपल्स को एक पब्लिक लेगेसी में बदलते हैं। मतलब ये सिर्फ अपने लिए बेस्ट बनना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनना भी है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। एक ऐसा प्लेयर जो अपनी इमेज, अपनी स्टाइल के लिए इतना फेमस है, उसके शरीर पर एक भी टैटू क्यों नहीं है? मतलब आज के ज़माने का ये इतना बड़ा ट्रेंड है और उन्होंने इसे नहीं अपनाया, क्यों? इसका जवाब उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। और जवाब है
ताकि वो रेगुलरली ब्लड डोनेट कर सकें, क्योंकि जब कोई टैटू बनवाता है तो वो कई महीनों तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, और रोनाल्डो ये करते हैं रेगुलरली। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनके लिए उनका पर्सनल ब्रांड भी एक बड़े मकसद से बड़ा नहीं है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं सलाह देने से बेहतर एक एग्जाम्पल बनना पसंद करता हूं। मैं हर सुबह प्रैक्टिस पर होता हूं, वही चीजें करता हूं, शायद सबसे पहले आता हूं और सबसे आखिर में जाता हूं। देखिए, ये शब्द साफ बताते हैं कि वो लीड बाय एग्जाम्पल में यकीन करते हैं। उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा मैसेज है। तो इन चारों सबकों का निचोड़ क्या है? द सिंथेसिस। वेल, आखिर में ये सब मिलकर एक विनिंग फॉर्मूला बनता है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पर सफलता के दो बहुत ही सिंपल पर पावरफुल फॉर्मूलाज हैं। पहला है डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क। ये कॉम्बिनेशन किसी के भी पोटेंशियल को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में बदल सकता है। और दूसरा है एटीट्यूड प्लस हंगर, मतलब एक विनर वाला एटीट्यूड और हमेशा और बेहतर करने की भूख। ये कॉम्बिनेशन किसी को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा बनने के लिए पुश करता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इंसान टॉप पर पहुंचता भी है और टिका भी रहता है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही जरूरी सोच के साथ छोड़ जाता है। रोनाल्डो की कहानी ये दिखाती है कि ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फॉर्मूला है। तो सवाल ये उठता है कि सफलता अगर मेहनत और मानसिकता का मेल है तो किसी के भी अपने विनिंग फॉर्मूला में क्या होना चाहिए?